नमस्कार। स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। भारत का जो पहला टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ स्थित है, एशिया में कहाँ स्थित है। उसके बाद भारत पड़ोसी देशों के सापेक्ष अपनी स्थिति कैसी रखता है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भारत के जो प्रधान याम्योत्तर है यानी भारत की समय रेखा के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ भारत में कितने स्टेट हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, कौन से स्टेट में अवस्थित है, इन सब के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं जिनकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय और ना कोस्ट लाइन से छूने वाली है। उसके अलावा ऐसे कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। फिर कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री को किस किस नाम से जाना जाता है, उनकी लंबाई पर्टिकुलर कितनी है, कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे देश से सबसे ज़्यादा लगती है, कौन से देश की सीमा हमारे देश से कम लगती है, और कर्क रेखा अपने भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप पे यानी ग्लोब पे भारत की स्थिति को देखते हैं। तो अगर ग्लोब को हम 4 दिशाओं में बांट दिया जाए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन चारों दिशाओं में बांटने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो नक्शे में यहाँ पे है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा देश वर्ल्ड मैप पे स्थित है। यहाँ वर्ल्ड मैप में सभी महाद्वीपों को दर्शाया गया है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यहाँ सबसे नीचे में अंटार्कटिका। तो ये सब महाद्वीप हैं। इनमें हमारा देश एशिया महाद्वीप में साउथ में स्थित है, जो कि वर्ल्ड मैप पे नॉर्थ ईस्ट साइड में अवस्थित है। अभी देखते हैं एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति। ये हमारे कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप का मैप है। यहाँ पे एशिया महाद्वीप आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा देश जो है रसिया, जो कि हमारा एशिया महाद्वीप की बाउंड्री यहाँ यूराल माउंटेन है वो बनाता है। ये रसिया देश है, इसका सबसे बड़ा देश है। तो हमारा देश यहाँ पे है, भारत यहाँ पे अवस्थित है। अब यहाँ देख सकते हैं ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ईस्ट और इधर वेस्ट। तो एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी हिस्सा है वो भारत है, यानी ईस्ट और वेस्ट के बीच में ये पड़ता है, यानी एशिया का दक्षिणतम भाग अपना देश है। यानी एशिया में हमारा देश साउथ में अपनी स्थिति को रखता है। उसके बाद में अगली बात करते हैं कि वर्ल्ड मैप पर हमारे देश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हम देखते हैं नंबर 1 पे रसिया है जो हमारे एशिया महाद्वीप में, नंबर 2 कनाडा, उसके बाद नंबर 3 पे चाइना आता है, नंबर 4 पे यूएसए, 5 पे ब्राजील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और हमारे देश का नंबर 7 आता है। तो 7 नंबर पे हमारा देश आता है वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वें नंबर पे। उसके बाद 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, 9 नंबर पे कजाकिस्तान और 10वें नंबर पे अल्जीरिया। यानी पहले सूडान कभी हुआ करता था, लेकिन अभी सूडान को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का नंबर 7 आया। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा एशिया महाद्वीप में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े देशों का नाम इसी में आ रहा है। इसमें रसिया, चाइना, इंडिया और कजाकिस्तान, यानी 10 देशों में 4 बड़े देश हैं।
यहाँ हम एक चीज की और बात करते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल हम देखें तो अपने देश का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल का 2.4% ओनली है। और यहाँ हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या में हमें पता है कि चाइना जो है सबसे पहले नंबर पे और हमारे देश जो है दूसरे नंबर पे है। अगर परसेंटेज की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 2.4% रखता है, जबकि जनसंख्या का 17%, भारत 17.5%, यानी 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है पूरे वर्ल्ड की। ये था क्षेत्रफल और जनसंख्या के सापेक्ष एक तुलनात्मक विवरण। उसके बाद देखते हैं हम अपने भारत का एस्ट्रोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे और पड़ोसी देशों के सापेक्ष और कौन कौन से सागर और वह हैं उनके सापेक्ष अपने देश की स्थिति कैसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अभी अक्षांशीय विस्तार की बात हम कर रहे हैं तो देखते हैं कि मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि जिसका दक्षिणतम छोर 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और उत्तरतम छोर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। उसके बाद में पूरी पॉइंट जो है देशांतर यहाँ से गुजरती है, एक देशांतर यहाँ से गुजरती है। तो देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। तो इसमें लगभग 29 डिग्री का इसमें आपस में मेल है। अगर इनको प्लस माइनस करते हैं तो 29 डिग्री का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इंडिया का आता है। ये तो थी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल स्थिति। हम बात करें ज्योग्राफिकल लोकेशन की, इंडिया की, तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो देश पड़ता है वो पाकिस्तान, उसके बाद में उत्तर पूर्व में चाइना या उत्तर में या चाइना, उसके बाद में उत्तर पश्चिम में या पाकिस्तान के ऊपर यहाँ अफगानिस्तान, और पूर्व में बात करें तो ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश के और पूर्व में आ जाए तो म्यांमार। उसके बाद में भारत के दक्षिण छोर की बात करें तो यहाँ हिंद महासागर, और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी। ये हमारे देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन है। इसमें ये बे और सी है जो यहाँ है। और यहाँ एक देश आपको दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का, श्रीलंका, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके साथ में भारत जो है अपनी जलीय सीमा बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं भारत के उत्तरतम पॉइंट, दक्षिणतम पॉइंट। तो सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल, दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट को शो करता है। 6 डिग्री 4 मिनट पे भारत का दक्षिणतम है, जो कि ग्रेट निकोबार का अंतिम छोर है। और मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि का अंतिम छोर कन्याकुमारी के में यहाँ पड़ता है। और इसका पूरी बिंदु किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक बिंदु है, और पश्चिमतम बिंदु यहाँ सरकरी के पास गोरमोता है, जो कि गुजरात का एक हिस्सा है। तो ये पूर्व और पश्चिम का हुआ। हमें अभी इसकी लंबाई देखते हैं, उत्तर से लेके और मुख्य भूमि की लंबाई देखते हैं तो ये 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है। उसके बाद में हम पूर्व से पश्चिम तक लंबाई अगर यहाँ से यहाँ देखें तो ये 2933 यानी 2933 किलोमीटर ये इसकी टोटल लंबाई है। ये लंबाई चौड़ाई हो गई, उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु हो गया। उसके बाद अगली टॉपिक की बात करते हैं कि ये हमारे भारत का मैप आ गया, इंडिया मैप। ये सभी मैप्स गूगल से लिए गए, अलग अलग साइट से लिए गए। तो किसी में साइट का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, किसी में साइट का नाम शो नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं। अभी हम भारत के स्टेट्स की बात करें तो भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।
अभी कुछ दिन पहले भारत में 29 स्टेट होते थे और 7 यूनियन टेरिटरीज होती थी, लेकिन अभी जो हमारा दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है दमन दादरा नगर हवेली, इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया। ये किया गया 26 जनवरी 2020 को, इसको दोनों को मिला के एक कर दिया गया और इसकी कैपिटल जो है दमन को रख दिया गया। और यहाँ जम्मू और कश्मीर एक अपना स्टेट हुआ करता था, इसको दो भागों में बांट दिया गया, इधर का भाग लद्दाख, इधर का जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर ये वाला जो है 31 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया, दोनों 2019 को। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां रहती है, सर्दी के मौसम में श्रीनगर और गर्मी के मौसम में जम्मू। यानी अगर हम बात करें तो मई से लेके अक्टूबर तक इसकी जम्मू रहती है, और नवंबर से लेके और मार्च तक जो है श्रीनगर रहती है। गर्मी में श्रीनगर और जम्मू जो है सर्दी में है, क्योंकि जो श्रीनगर जो है बर्फ के कारण जम जाता है, इस कारण इसकी राजधानी को जम्मू में यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि जो भी काम है उस सुचारू रूप से चलता रहे, आवागमन यहाँ से बना रहता है। इसी के कारण ये राजधानी शिफ्ट की जाती है। तो इस प्रकार टोटल स्टेट्स हमारे यहाँ 28 हो गए और यूनियन टेरिटरीज 8 हो गई। इनमें से एक हमारी यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, जो कि एक ही जगह स्थित ना होकर अलग अलग जगह पे है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बेंगलोर में, यहाँ पे माहे, ये केरला में ये माहे करके पड़ता है, माहे। और उसके बाद में तमिलनाडु में कराईकल पड़ता है, यहाँ कराईकल। और दूसरा है पुद्दुचेरी, ये आंध्रा में यहाँ पे यमन पड़ता है, यनम। और ये 4 जिले इसके हैं, जिसमें से 2 तमिलनाडु में और एक केरला में और एक आंध्र प्रदेश में। तो ये पौंडीचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जो एक जगह स्थित नहीं होकर अलग अलग स्टेट में इसके डिस्ट्रिक्ट जो है बटे हुए हैं। उसके अलावा दिल्ली जो है सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अब इनमें चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और इसकी पंजाब की दोनों की संयुक्त कैपिटल मानी जाती है चंडीगढ़, तो ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इसका दोनों को एक कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। और जो स्टेट्स हैं, इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा स्टेट यहाँ पे गोवा है। सबका कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मैप में आराम से देख सकते हैं। डिस्क्राइब करने से और फायदा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ आराम से देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन स्टेट से होकर गुजरती है। तो आप यहाँ मैप में देख रहे हैं, ये मैप सीधा गूगल से लिया गया है, डायरेक्ट ऑनलाइन किया गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि पहला एक नया नंबर डिसाइड किए गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये नंबर पश्चिम से पूर्व की ओर नंबरिंग डाली गई है। यहाँ आप देख सकते हैं नंबर 1 पे गुजरात है, ये यहाँ से यहाँ तक गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिनमें सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देख रहे हैं एमपी से होके गुजरती है। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम क्रम इनका पूछ सकते हैं, कौन से स्टेट में ज्यादा गुजरती है ये पूछ सकते हैं। और यहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची
जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक स्थित राजधानी है। उनके अलावा दूसरा नंबर आता है गुजरात की राजधानी गांधीनगर का, उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। तो ये इसके नजदीक स्थित होने वाली राजधानी है। अभी अगला टॉपिक हम देखते हैं, जो ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज होके बनाते हैं। इनमें आप देख रहे हैं टोटल 16 स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को साझा करते हैं, और 2 यूनियन टेरिटरीज जो अभी नहीं बनी है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये जो है दोनों यूनियन टेरिटरीज है जो इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करती है। तो आप ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ से गुजरात, उसके बाद में ये पूरा राजस्थान, फिर यहाँ पंजाब आ जाता है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार यहाँ पे आता है, उसके बाद में यहाँ पे सिक्किम, उसके बाद इधर का भाग ये अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, फिर ये अंदर का पार्ट पूरा यहाँ का ये पूरा असम, और ये जो व्हाइट वाला पार्ट यहाँ छूट गया ये वाला मेघालय। तो ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ एक पश्चिम बंगाल यहाँ रह गया जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ये सब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है जो यहाँ इंटरनेशनल बाउंड्री को साझा कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम कि कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम गुजरात से शुरू करते हैं। ये गुजरात से लेके और राजस्थान और पंजाब तक की जो ये लाइन है जो हमारी पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा करती है, इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन का नामकरण सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ उसके टाइम में इसका निर्धारण किया गया था। और ये एक ऐसी लाइन है वर्ल्ड में जो बिना किसी पर्वत और नदी के सहारे खींची गई है। ये पर्वतीय सीमा भी कहलाती है। ये मानव हस्तरेखा यानी मानव द्वारा खींची हुई यानी पेन से खींची हुई एक लाइन इसको मानते हैं। उसके बाद में दूसरी यहाँ पे ये इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जो ऐसे करके ऐसे यहाँ पे यहाँ तक है। ये इसको पीओके बोलते हैं, ऊपर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच में स्थित है। ये शिमला एग्रीमेंट में 3 जुलाई 1972 में ये लाइन ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था। ये 2 आर्मी के बीच में एक सीज फायर का उल्लंघन रोकने के लिए ये लाइन खींची गई थी। तो इसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है यहाँ उसको लिखते हैं NJ 9842 का नाम दिया गया है। उसके बाद में एक लाइन आती है जो अफगानिस्तान और पीओके के बीच में है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। ये सर डूरंड द्वारा खींची गई थी 1896 में। उसके बाद में आती है LAC, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अक्साई चीन और ये अपना एरिया पड़ता है लद्दाख। तो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में ये बाउंड्री है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये वाली लाइन जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है। ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो सर हेनरी मैकमोहन थे उन्होंने 1914 में शिमला कन्वेंशन के दौरान ये मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया था, जो उन्हीं के नाम पे रखा गया। तो इसमें ये जो बाकी की बाउंड्री चाइना से शेयर कर रहे हैं इसको इसमें काउंट नहीं किया जाता, इसी का निर्धारण किया गया था। लेकिन अभी ये चूंकि पूरा ही चाइना इसमें काउंट होता है तो पूरी बाउंड्री चाइना के साथ में शेयर होती है। उसके बाद में पूर्वांचल लाइन जो कि बांग्लादेश के साथ में यहाँ आप देख रहे हैं बांग्लादेश के साथ में अपनी देश की सीमा साझा होती है। उसके बाद में अगला देश आता है नेपाल के साथ, ये नेपाल है। नेपाल से यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर पश्चिम बंगाल और इधर हमारा सिक्किम, ये सब राज्य हैं जो यहाँ पे साझा करते हैं। उसके बाद में पड़ोसी देश है भूटान, जिसके साथ हम अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन साझा होती है।
उसके बाद में नेक्स्ट आता है म्यांमार। आप यहाँ देख रहे हैं म्यांमार, जिसको पहले ब्रह्मा बोलते थे, लेकिन अब इसका नया नामकरण हो गया है म्यांमार। तो इन दोनों के, इंडिया और म्यांमार दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, यहाँ एक हाईवे निकलता है, उस हाईवे को निश्चित मानकर दोनों देशों ने जो है उसको बाउंड्री लाइन मान के रख लिया है। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सी बाउंड्री लाइन कितनी लंबी है, और भारत की कोस्टल लाइन कितनी है, और भारत की जो मुख्य भूमि की लाइन है वो कितने किलोमीटर है, वो बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है। तो हम देखते हैं कि जो अगर लैंड की बात करें तो यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है और राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये पूरी बाउंड्री होते होते चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, उसके बाद में बांग्लादेश। तो ये अपनी जो सीमा है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरी जो बाउंड्री है वो लैंड बाउंड्री कहलाती है, और ये 15,200 किलोमीटर के लगभग है। इसमें अगर सबसे लंबी देखें तो दिखने में तो यहाँ बांग्लादेश छोटा दिखता है, लेकिन सबसे लंबी सीमा यानी स्थलीय सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है 4,096.7 किलोमीटर। ये मैं भी सीधा गूगल से लिया गया है, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके और फिर ये दिखाया गया, जरूरी चीजों को इसमें इंगित कर दिया गया जो इसमें थी नहीं। अब आप देख रहे हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी बाउंड्री है वो चाइना के साथ में शेयर होती है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है यहाँ पे 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर। उसके बाद में म्यांमार 1643 किलोमीटर, और ऐसे ही कम होते होते भूटान का नंबर आता है 699 किलोमीटर। और जो हमारा ये पीओके वाला हिस्सा है, पीओके और इंडिया, तो यहाँ पीओके और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है वो 106 किलोमीटर। अगर पीओके को हटा दे तो 699 किलोमीटर सबसे कम सीमा ये रहेगी। अगर पीओके को काउंट करते हैं तो 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कोस्टल लाइन की। तो गुजरात से कोस्टल लाइन हमारी शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ आके दोनों सीमाएं आपस में मिल जाती है। तो ये जो कोस्टल लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो है 6100 किलोमीटर है। यानी इसमें हमने अंडमान निकोबार और हमारा जो लक्षद्वीप है उसको शामिल नहीं किया। अगर इन दोनों को शामिल करते हैं तो जो कोस्टल लाइन है वो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। इनमें सबसे लंबी जो तट रेखा है वो 1600 किलोमीटर के साथ में गुजरात का पहला नंबर है, और सबसे छोटी में गोवा जो है 102 किलोमीटर के साथ में सबसे छोटा है। दूसरे नंबर की बात करें तो तमिलनाडु 1076 किलोमीटर के साथ सेकंड नंबर पे, और आंध्रा 974 के साथ थर्ड नंबर पे। तो ये थी हमारी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर और कोस्टल लाइन। अब बात करते हैं आगे टॉपिक की कि कौन कौन से हमारे यहाँ कोस्ट लाइन पे जो घाट पड़ते हैं वो कौन कौन से, किस किस कोस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, गोवा, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेट जो है ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, और 1 2 3 और 4 जो है ईस्टर्न कोस्ट पे है। तो टोटल 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो इंडिया की कोस्टल लाइन बनाते हैं। इनमें हमने देखा कि गुजरात सबसे लंबी कोस्टल लाइन में आता है, गोवा सबसे छोटी। तो जो गुजरात से लेके, यहाँ गुजरात से लेके और ये गोवा, यहाँ तक का जो कोस्टल लाइन है, इस कोस्ट को हम कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलुरु तक, यहाँ तक का तट जो है केंद्रा कोस्ट कहलाता है। उसके बाद में मंगलुरु से लेके और केरला यानी या कन्याकुमारी तक का जो एरिया है वो मालाबार कोस्ट कहलाता है।
और ये मालाबार कोस्ट वो कोस्ट है जहां पे मानसून आने पे 1 जून को जो है बारिश सबसे पहले इसी मालाबार तट पे बारिश होती है। उसके बाद बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। तो ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ कन्याकुमारी से लेके और तमिलनाडु में चलते हैं तो यहाँ 2 नदियां गिरती है, यहाँ गोदावरी और कृष्णा। तो ये जो गोदावरी और कृष्णा गिरती है तो वहाँ कन्याकुमारी से लेके जो कृष्णा डेल्टा है वहां तक का कोरोमंडल तट होता है। ये वाला पूरा कोरोमंडल तट है जहाँ पे सर्दियों में यानी शीत मानसून जब आता है तब यहाँ पे बारिश होती है। उसके बाद में गोलकुंडा कोस्ट होता है, वो कृष्णा और गोदावरी दोनों रिवर के बीच का जो है वो गोलकुंडा का कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद में उत्तरी सरकार तट यानी गोदावरी से लेके आगे नॉर्दर्न कोस्टल पार्ट तक ये पूरा यानी पश्चिम बंगाल तक यहाँ तक का पूरा एरिया जो है ये उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो ये थे इंडिया के कोस्ट। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की कि कौन कौन से जो स्टेट है वो इंटरनेशनल और कोस्टल लाइन दोनों ही जो साझा नहीं करते। उनमें सबसे पहले हरियाणा है। आप हरियाणा यहाँ देख सकते हैं, ये अपना हरियाणा है। ये कहीं भी इंटरनेशनल और कोस्टल लाइन दोनों को नहीं छूता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश है, यहाँ पे सबसे बीच में ये है मध्य प्रदेश। उसके बाद में छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद झारखंड यहाँ पे। उसके बाद में तेलंगाना जो कि आंध्रा से टूट के अलग हुआ है ये। तो ये जो 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री शो करते हैं और ना ही कोस्टल लाइन शो करते हैं, दोनों किसी को भी साझा नहीं करते। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी, ये यहाँ पे यूपी है, ये ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री अपनी शेयर करता है दूसरे स्टेट के साथ। ये यहाँ से अगर उत्तर से देखते हैं तो यहाँ से उत्तराखंड, उसके बाद में हिमाचल से शेयर करता है, यहाँ से थोड़ा सा हिमाचल से लगा हुआ है। उसके बाद में पहले इसको एक बार साफ कर लेते हैं ताकि थोड़ा दिखने में आसानी रहे हमें। एक मिनट है, थोड़ा इजी रहेगा देखने में। अभी आप देख सकते हैं यह लेटर अपन ले लिया। यहाँ हिमाचल प्रदेश आया, ये हिमाचल से यहाँ पे थोड़ी सी सीमा टच करता है। उत्तराखंड के बाद में हिमाचल, उसके बाद में हम देखते हैं हरियाणा से इसकी बॉर्डर लगती है। उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में एमपी से ये अपना सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद में झारखंड से ये शेयर करता है, यहाँ से झारखंड आ गया। और झारखंड के बाद में बिहार, ये बिहार, और यहाँ थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ। तो अगर क्रम की बात करें तो उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। तो ये उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा जो देश का टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। यानी इसका पूर्वी भाग और पश्चिम भाग अगर चौकोर खाना खींच देते हैं हम तो लगभग जो है बराबर रहेगा। यानी इधर का पार्ट और इधर दोनों पार्ट बराबर रहेंगे। तो दोनों भागों को ध्यान में रखते हुए बीच में से एक लाइन खींची गई है जो कि जो प्रधान यामी उत्तर है यानी 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे इसका टाइम जो है आगे रखा गया है। अगर हम 0 डिग्री देशांतर से चलते हैं तो अपने देश तक आते आते 5.5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। ये जो लाइन है ये हमारे देश के टोटल 5 स्टेट से गुजरती है। आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट हैं जिनसे होके ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन अपनी गुजरती है। ये टाइम लाइन मिडिल में मानी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ आंध्र प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश से लेके और गुजरात तक का टाइम जो है एक रखा जाएगा। अगर
यही नहीं मान के और कहीं मानेंगे तो टाइम में और ज़्यादा वेरिएशन आएगा। चूंकि स्टैंडर्ड टाइम नहीं मानते तो यहाँ का जो लोकल टाइम है और यहाँ का लोकल टाइम है, इनमें काफ़ी डिफरेंस होता, क्योंकि यहाँ के टाइम में और गुजरात के टाइम में, ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। और सूरज यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले निकलता है और गुजरात में 2 घंटे बाद। तो ये टाइम वेरिएशन को खत्म करने के लिए एक बीच में रेखा मान ली गई जो सारी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो सभी का, पूरे देश का, यानी हर स्टेट का टाइम जो है इसी रेखा को सापेक्ष मान के लिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम कि अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारत के भौतिक प्रदेश, जिनमें हम भारत के विभिन्न भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिला, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, इसके बारे में पक्का बताइए। तो आज की वीडियो में हम दोबारा से एक बार देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। भारत की वर्ल्ड में स्थिति, एशिया में स्थिति, उसके बाद में बाकी देशों में क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से इनकी तुलना, फिर भारत का एस्ट्रोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज और टोटल स्टेट्स, उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन से गुजरती है, फिर किन किन देशों से सीमा बनाती है और कौन कौन से स्टेट सीमा बनाते हैं, किस किस इंटरनेशनल लाइन को किस नाम से जानते हैं, कौन कौन से कंट्रीज कितनी बाउंड्री बनाते हैं, कौन ज़्यादा बनाता है, कौन कम बनाता है, किसके साथ कोस्टल लाइन ज़्यादा है, उसके बाद में किस किस कोस्ट को किस किस नाम से जानते हैं, और कौन से स्टेट्स हैं जो बाउंड्री नहीं बनाते और कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाता है। उसके बाद में टाइमलाइन। और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो में क्या कमी रही और क्या अच्छा और होना चाहिए। धन्यवाद।